एडेनियम और टब के अंदर, वो भी पानी के साथ सोख कर लिया है काफ़ी पानी इसने। तो ये देखिए, इसमें कलियों की पूरी भरमार है और पौधा बहुत ही स्वस्थ है, लेकिन इसका कॉडेक्स श्रिंक हो रहा था, बिल्कुल दब रहा था। आज काफ़ी अच्छा हो गया है। इसको मैं 24 घंटे से ऊपर हो गए इसको पानी में डुबा के रख दी थी। देखिए पूरी तरह से पानी नमी ले रखा है पूरा, और बहुत बढ़िया हो गया है। अब इसको मैं निकाल के बाहर रख दूँगी दोस्तों। और ये मेरा पौधा जो डिहाइड्रेट हो गया था वो सही हो गया है। अगर फिर से ऐसा लगा तो इसको मैं हफ्ते भर में एक आध बार और कर दूँगी, 2-4 दिन बाद। और इसका फ्लावर देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत इसका कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा लगता है। कलियाँ देखिए तो अलग ही खूबसूरत दिख रही हैं। देखिए मुझे तो सारे ही फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तो इन्हीं फूलों के साथ दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने संडे ओवरव्यू का। राम राम दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और हम लोग आज गार्डन ओवरव्यू करने वाले हैं अपने एडेनियम का। तो आज संडे है और हम देखते हैं कि हमारे प्लांट जो हैं वो एक हफ्ते में कैसे हुए हैं, क्या उनमें प्रोग्रेस है, कैसा चल रहा है। तो आप देख रहे हैं अरेबिकम सेक्शन में मेरे कुछ नए प्लांट्स भी इस साल शामिल हुए थे, उन सब में फुटाव आ गया है और वो लग गए हैं और इस तरह से चल रहे हैं। और कुछ पुराने प्लांट मेरे जो हैं उनमें फ्लावरिंग शुरू ही है और 1 बाय 1 खिलते जा रहे हैं जैसे जैसे उनमें कलियां बन रही हैं। और बाकी तो स्टेबल हो गए हैं मेरे जो नए प्लांट हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये खिला हुआ है। इसमें भी देखिए एक डबल पिटल है, बिताई थी मैं, और ये ऐसा है सिंगल सिंगल। इसके फ्लावर तो एक जैसे ही होते हैं, पर मेरे प्लांट में डबल पिटल भी मुझे देखने को मिल जा रहे हैं इस तरह से। और एक एक नया खिला है यहाँ पर, इसका कलर कुछ इस तरह से है। और प्लांट को भी मैं रोटेट करते रहती हूँ, तो इनको थोड़ा थोड़ा 30-30 डिग्री घुमाते रहती हूँ मैं। जब भी याद आ जाता है तभी घुमा देती हूँ, अगर डेली याद आ गया तो डेली घुमा देती हूँ। उसको रोटेट करने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें सनबर्न से बचाना है। धूप बहुत तेज़ हो गया है और इस समय भी देखिए, अभी समय एक्यूरेट बताऊँ तो मैं 6 बज रहे हैं और उसके बाद भी ये स्थिति है। और धूप जाता हुआ कुछ इस तरह से मेरे गार्डन में पड़ रहा है। अब धूप ख़त्म होने का टाइम हो गया है, लेट हूँ मैं, तो कुछ इस तरह से चल रहा है मेरा एडेनियम गार्डन जो है। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे सारे जो नए प्लांट हैं वो स्टेबल हो गए हैं और उनमें फुटाव भी आ गया है, और जिनमें नहीं आया है वो भी आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। इसमें नहीं आया है। और ये देखिए एक ब्लैक सोमालेंस है, इसमें फुटाव आ गया है और कुछ बारीक फुटाव दिख भी रहे हैं आजू बाजू से। एक ये भी ब्लैक सोमालेंस है, इसका भी देखिए फुटाव बहुत अच्छे से आ गया है। और ये एक नोवा तंजानिया हैबिटेट है, इसमें भी फुटाव आ गए हैं। और ये नोवा तंजानिया है सिंपल। तो इस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं। ये कुछ सोमालेंस के प्लांट में नई ऐड की थी। एक में इसमें फुटाव नहीं दिख रहा है, 3 लगाई थी मैं सोमालेंस ब्लैक, तो इसमें नहीं दिख रहा है फुटाव, लेकिन आ जाएगा। प्लांट सही है। और ये एक ब्लैक पर्ल है, अच्छा BSS है ये, इसमें भी नहीं आया है फुटाव, लेकिन ये भी फुटाव ले लेगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आ जाएगा। 2-3 प्लांट हैं जिसमें नहीं आया है। एक ये है, ये ब्लैक पर्ल है, इसमें आया और फुटाव और भी दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं जो नए ऐड हुए थे। बाकी मेरे पुराने हैं दोस्तों, नए नहीं हैं। जो नए हैं वो आपको दिखाई, उस धीरे से स्टेबल हो रहे हैं। और इस तरह से मैं जो कटिंग की थी वो हैं सारे इस तरफ, और इन्हें मुझे कटिंग किए हुए मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं। जो बाद में कटिंग हुए थे वो हैं, और सब में आपको फुटाव दिखेंगे, सब में आपको फुटाव के इसमें लक्षण दिख रहे हैं। देखिए ये है कटिंग करने के फ़ायदे, कि हमको नए नए सूट्स मिलते हैं। अब यहाँ से तो उम्मीद नहीं थी, यहाँ से उम्मीद थी, यहाँ से नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी देखिए फुटाव ले लिया है। और ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, तो कर देने से हमारा प्लांट बूसी हो जाता है। मैं कुछ तो ग्राफ्टिंग भी की हूँ, तो कुछ तो भी ग्राफ्ट की हूँ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये भी सेट हो गया है। और कुछ ऐसे जिनके बारीक थे उनको मैंने भी ग्राफ्टिंग कर दी हूँ। और बाकी जो ज़्यादा बड़े स्टेम जिसके निकले हैं उनको मैं स्टेम से ग्रो कर लूँगी। और ये सूख रहे हैं, इस पेंट फ्लावर को निकाल दीजिए, अभी इस समय इसमें पेस्ट के अटैक हो सकते हैं। मेरे प्लांट्स में तो हो रहे हैं कहीं कहीं पे, तो इनको आप निकाल दीजिए।
ये पीच कलर वाला है, धूप के कारण सूख जा रहे हैं दोस्तों। अभी फ्लावर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर रहा है ज़्यादा दिन तक, सबके चेहरे और लटक जा रहे हैं। ये कमल फूल की तरह इसका एक है कलर, देखिए बहुत सुंदर दिखता है। इसका अंदर का जो तीसरा वाला पेटल है, दो तो पेटल के डिज़ाइन आप देख रहे हैं, और जो अंदर का पेटल का डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल तीखा तीखा सा है। ये देखिए एकदम नुकीला सा तीखा तीखा सा रहता है, बहुत प्यारा दिखता है। मुझे कमल की तरह ही लगता है ये फूल, बिल्कुल लोटस फ्लावर की तरह। इसकी कलियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अभी तो धूप के कारण सबकी हालत ख़राब है। और ये भी एक पर्पल ब्लैक कलर का है, ये बहुत सुंदर दिखता है। ये भी डबल पेटल में ही है, ट्रिपल नहीं है। छोटा सा अंदर निकलता है पर पेटल की तरह नहीं होता है। और इस तरह से सारे ये हैं मेरे पर्पल में, जो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। तो ये भी खिल रहा है, इसकी भी मैं कटिंग कर दी थी तो 2 निकल गए हैं। ये जो देख रहे हैं ये नीलाकान है। इस तरफ एक और खिला है, देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, ये वाले प्लांट पे। ये देखिए ये खिला है, ये इसकी कली भी बहुत बड़ी होती है और इस तरह से ये खिलता है। फोल्डेड टाइप का दिखता है इसका जो पंखुड़ी है। और ये भी डबल पेटल में ही है, रानी और पिंक का मिक्स है, लेकिन इसकी कलियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो इस तरह से ये भी खिला हुआ है। और जितने कटिंग की थी मैं, जितने भी मतलब प्रूनिंग की थी, सभी में फुटाव के पूरे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा सफाई करना था दोस्तों फिर से, इसलिए अरेंज नहीं दिखेगा मेरा अडेनियम गार्डन। ये भी एक रानी कलर का है, बहुत सुंदर है कलर इसका। और ये तो बंच में खिल रहा है, आप देखे हैं इसको। एक साइड का एक ब्रांच का पूरा बंच जो है खिल के झड़ गया। ये दूसरा वाला है, दूसरे ब्रांच का है, लेकिन ये भी धूप के कारण खिल नहीं पा रहे हैं, इनकी उसमें नहीं है। और जो खिले तो हैं पूरे ही खिल रहे हैं, इसमें कोई कटे फिटे ऐसे नहीं है। सारे फ्लावर बहुत सुंदर हैं इसके, और कलियाँ बाकायदा बनी हुई हैं। मंच में खिल रहा है, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है। और एक मुझे तो अपने सारे ही फ्लावर बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों, क्या बताऊं। अडेनियम के पीछे तो पागल हूँ, घर वाले ऐसा कहते हैं। और कितना बढ़ाना है, देख रेख कर नहीं पाते हो, अब बस करो। ये देखिए यहाँ से एक ग्राफ्ट की हूँ, वो निकला हुआ है, एक ब्लैक और रेड का है ये। और इस तरह से कुछ चल रहा है। और जितने मैं प्रूनिंग की हूँ सभी में फुटाव आ गए हैं, इस तरीके से है। यहाँ देखिए, धूप में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये वाइट का है, वाइट है और डबल पेटल है। इधर भी सीड पॉट बने हैं। ये मेरा मैरून वाला बिग प्लांट है, साइज मतलब बिग है। इसको मैं बोनसाई नहीं कर रही हूँ, इसको बूसी नहीं बनाना है मुझे, जैसा है वैसे ही रखना है। कैसा होगा ये देखना चाहती हूँ। बड़ा हेल्दी प्लांट है मेरा। इसके ब्रांचेस भी काफ़ी मोटी मोटी हैं, इस तरह से निकली हुई हैं। इनको ऐसे ही प्राकृतिक रूप से बढ़ने देंगे और देखेंगे आगे चल के कैसा निकलेगा। उसी प्रकार से एक तीसरा ये भी है, जिसको मैं कुछ नहीं करना चाहती, इसे भी कुछ नहीं किया है। ये जैसा है वैसे ही इसको रहने दूँगी, नेचुरल ग्रोथ लेने देना है। कुछ प्लांट को दोस्तों नेचुरल ही छोड़ दीजिए, प्राकृतिक जैसी उसकी प्रकृति है वैसे ही छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर उसका जो स्वरूप है बाद में आता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी देखिए एक डबल पेटल का है। ये मेरे पास शायद डबल है नहीं, सिंगल सिंगल ही है, अलग अलग कलर है, थोड़ा सा कलर वेरिएशन डिजाइन अलग है। तो ये भी देखिए कहाँ खिला है। देखिए छोटे से ब्रांच में कलियाँ 3-3 हैं, बिल्कुल जरा सा ब्रांच है। और ये भी एक नीलाकान का प्लांट है। और यहाँ पर एक ये है जिसके बहुत ही खूबसूरत कलर होते हैं, निकलते हैं, खिलते हैं। तो देखिए आप, हल्का सा मैं देखती हूँ खोल के। कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत सुंदर लगता है। ये भी 3-3 4-4 खिले हुए थे, झड़ गए। एक ये भी कली है, खुल रही है, ये भी कल खिल जाएगा। अच्छा है,
सुंदर लग रहा है। और ये सिंगल वाले तो आप देख रहे हैं कि पूरा भर भर के फूल दिए हैं। अब इन ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू तो खिल नहीं सकते दोस्तों, वो भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से खिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये भी पूरा भर भर के खिला हुआ है। इसमें 2 है, यहाँ भी 3 थे, ये भी 2 हैं, एक सूख गया। इस तरीके से दिखता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। इधर भी एक है देखिए। और एक ये है हमारा ब्लैक पर्पल मिक्स, इस तरह से दिखाई देता है, जो भर भर के खिलता है। ये भी एक पर्पल कलर का है, बहुत सुंदर दिखता है। और ये एक कलर है जो देखिए सेम लग रहा था, ऐसा लगा मुझे। ये दोनों अलग अलग हैं देखिए। उसमें इधर पूरे लाल हैं इधर से, और इसमें लाल की ऐसे लाइनिंग दिख रही है। ये बहुत सुंदर दिखता है और बड़ा, बहुत बड़ा साइज है इस फूल का। ये देखिए एक इधर है उसी का। और ये एक ब्लैक और रेड यहाँ पर है। इसकी भी प्रूनिंग कर दी हूँ मैं, जिसमें फूल है उसको छोड़ दी। एक में सीड पॉट बनेगा ऐसा लगा तो छोड़ दी हूँ, उम्मीद से देखते हैं क्या होता है। और ये भी सिंगल पेटल का है, ये भी अच्छा दिखता है। सारे ही अच्छे दिखते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ख़राब दिखता है, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकती। और यहाँ पर एक खिला हुआ है, देख रहे हैं, ये भी पूरा बंच में है इसका कली। ये देखिए, देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके मैं कई प्लांट बनाऊंगी, इसको मुझे बहुत पसंद है। ये हर बार सोचती हूँ, ऐसा टाइम निकल जाता है, कभी रूट स्टॉक नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। पर ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है दोस्तों। देखिए तो इसका फूल तो देखिए, निश्चित रूप से आप लोग को भी ये पसंद आएगा। और इसकी कली का साइज़ ऐसे झुमके की तरह लटक जाता है, देख रहे हैं, खिल नहीं पाता है, बहुत धीरे से खिलता है। और ये मेरा सिल्वर वेरिगेशन वाला प्लांट है, वाइट सिल्वर डस्ट की तरह है ऐसा। और इसी का एक येलो यहाँ पर है, वो येलो में है पूरा, और ये सिल्वर में है। इस तरीके से है। यहाँ पर फिर से एक नया कलर दिखेगा आपको, जो बिल्कुल रोज़ की तरह दिखता है। आबरा का डाबरा रोज़ आता है ना, उस तरह का दिखता है ये। मुझे बहुत सुंदर लगता है ये फूल, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है इसका। अभी भी ये देखिए इस तरह की इसकी कलियाँ बनी हुई हैं एक साथ, और खिलेंगी सब, बहुत सुंदर दिखते हैं। और एक ये है जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू 15 दिनों से। अडेनियम पसंद करने का मेरा मुख्य कारण इसलिए नहीं है कि मुझे पसंद तो है ही है, लेकिन इसके पसंद करने के भी कई पॉइंट हैं, एक नहीं कई। फूल देखिए तो 15 दिन से ऊपर चलते हैं, कई फूल 20 दिन 25 दिन भी चल जाते हैं, जैसा सीजन रहता है उसके अकॉर्डिंग। अभी तो धूप है इसलिए नहीं टिक रहे हैं, किसी के पास भी नहीं टिक रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी 43 टेम्परेचर पार हो गया है। तो इस तरह से चल रहे हैं और सूख जा रहे हैं फूल। देखिए तो आप, प्रॉपर खिल नहीं पा रहा है, सूख भी जा रहा है। लेकिन देखिए तो आप फूलों को तो देखिए। तो इसमें एक जो कारण है वो ये है कि लंबे समय तक इन फूलों का टिकना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। बिना देख रेख के बेचारे चलते हैं, एक बार खिल गए मतलब वो जब तक नहीं झड़ेंगे, जब तक कि उनका कैपेसिटी ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक के टिके रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। और सूखेंगे भी तो देखिए सूखते हैं, उसके बाद गिरते हैं, और ताज़ा खिलता है तब देखिए बहुत प्यारा दिखता है। तो ये सारे प्लांट कुछ इस तरह से मेरे एडेनियम गार्डन का हालचाल है। और इसकी केयर टिप्स, गर्मी में क्या देखभाल करनी है ये तो मैं क्या बताऊं, सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। मैं भी अपने पौधों के झुंड बना करके रखी हूँ यहाँ पर, ताकि इनके आपस में मॉइस्चर जो है वो बना रहे, ह्यूमिडिटी इनकी, ताकि इनको नुकसान ना हो। आज सफाई करूँगी करके देखिए यहाँ से शुरू की थी पर कर नहीं पाई, काम ज़्यादा हो जाता है। एक फ्लावर तो ये भी आप दिखाई थी शायद, और ये खिल रहा है। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट अभी चल रहे हैं। ये सारे आपको मैं जितनी दिखा रही हूँ, इस तरफ सारे के सारे ग्राफ्टेड हैं इस तरफ के सारे प्लांट। और काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है अभी मेरे पास, बिना किसी NPK के छिड़काव के।
क्योंकि समय अभाव के कारण मैं इसमें कोई भी अभी फर्टिलाइज़र ना तो इनके मिट्टी में दे पा रही हूँ और ना ही इनके ऊपर स्प्रे कर पा रही हूँ। तो मेरा काम थोड़ा सा डिले चल रहा है दोस्तों। मैं क्या करूँ, काम ज़्यादा है मेरे गार्डन का और मैं करने वाली अकेले हो जाती हूँ। घर का भी काम निपटा के सब करके बहुत परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से चल रहा है, सभी का वैसे ही हाल है। बस अपनी पसंद के आगे हम सब मजबूर हैं। अब काम पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, इसलिए कैसे भी समय निकाल करके करते हैं, पर उतनी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। कई लोग बहुत अच्छे से करते हैं, मैं देखती हूँ तो बहुत मन करता है उनको देख करके, उनके गार्डन को देख करके। मैं सभी के चैनल देखती हूँ दोस्तों। मेरे जब भी टाइम मिलता है मुझे, तो मैं अपना वीडियो डालूँ या ना डालूँ, मैं सारे जो भी मित्र हैं जो गार्डनिंग में रुचि रखते हैं उन सब के चैनल को, जिनको फॉलो कर रखा है, जिनको नहीं किया है, तो सबको मैं देखती हूँ, प्रॉपर देखती हूँ और पूरा देखती हूँ, और हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखती हूँ। मैं क्या सिखाऊंगी, मैं तो अपने अनुभव से ही सीखती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मित्रों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके लिए मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी गार्डनर जो हैं, मेरे पर्यावरण प्रेमी मित्र जो हैं, जो अपने टेरेस पे, ज़मीन पे गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से उन लोग मेंटेन करते हैं, बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं, जिससे बिगनर्स लोगों को काफ़ी लाभ होता है। तो बस दोस्तों, यहाँ से इस तरफ का गार्डन का हालचाल मेरा कुछ इस तरह से है। अभी व्यू अब टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, अब सूर्य अस्त होने वाला है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इस तरफ से मेरे सारे ओबेशम और इधर कुछ मैंने सीड ग्रोन किए हैं, उनके प्लांट रखे हुए हैं, और 3 प्लांट यहाँ पे ग्राफ्टिंग वाले यहाँ भी रखे हुए हैं, जिनके जड़ मेरे वो हो गए थे, श्रिंक हो गए थे। इनको मैंने ट्रीटमेंट किया है और ये देखिए बराबर सही हो गए हैं। ये तो इसका डिज़ाइन है इस तरह का, बाकी ये सही हो गया है। ये भी देखिए बिल्कुल सही हो गया है। ये रेड और ब्लैक कलर का है, बहुत खूबसूरत दिखता है। गोलाई लिए हुए है, इसकी पंखुड़ी का डिज़ाइन तो बहुत ही सुंदर दिखता है। बहुत प्यारा कलर है इसका भी, रेड, एकदम डार्क रेड है और ट्रिपल पेटल है, बहुत सुंदर दिखता है। कली देखिए बहुत बड़ी है इसकी। तो इस तरफ से कुछ इस तरह मेरे प्लांट चल रहे हैं, और मैं मेनली तो अभी एडेनियम ही कवर कर रही हूँ। ये मेरा एक प्लांट जो ख़राब हुआ उसी का ये सेकंड प्लांट है, और इसके भी जो सीड बने थे वो झड़ गए, उसमें भी मुझे बीज नहीं मिले। यहाँ सीड बना हुआ था, और कुछ तो बने हुए सीड्स को मैंने लोकल जो मेरे ओबेसम में सीड लगे हुए थे उनको कट कर दिया मैंने, और कट करके फेंक दिया, क्योंकि मेरे प्लांट डीसेप हो रहे थे और मुझे अभी ही टाइम है जो इनकी प्रूनिंग करने का। अभी जो बचा हुआ है, जिनको जो प्रूनिंग नहीं किए हैं अभी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मेरे प्लांट के सेट होने के बाद मैंने इस तरह से इनको प्रूनिंग करके साइज़ देने की कोशिश की है, शेप देने की कोशिश की है एक आकार में, ताकि ये अच्छे हो जाएँ। और जो जिन्हें नहीं करना था, उनके जो बहुत पतले ब्रांच हैं, तो इनको मैंने किया भी नहीं है। और कुछ तो मैं बिल्कुल ही कटिंग करके इनके सीड को कट करके फेंक ही दी हूँ, क्योंकि काफ़ी सीड होने के बाद भी हम जिनको देना है उनको दे नहीं पाते हैं, जो मांगते हैं उन तक पहुँच नहीं पाता कई बार। अभी तो एक मेरे व्यूवर्स मांगे थे भाई, उनको भेजना है मुझे। और ये प्लांट्स जैसे हैं जिनके बीज अच्छे मैच्योर हो गए थे उनको तो मैं छोड़ दी हूँ, बाकी को मैंने कट कर दी हूँ, क्योंकि अभी धूप तेज़ होने के कारण वो बीज अपने आप फट जा रहे हैं और अंदर उनके बीज मैच्योर नहीं हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ रही है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे प्लांट्स में अपने प्रूनिंग की हूँ अभी, और उसमें अब जल्दी ही फुटाव देखने को मिलेगा। उस तरफ 4-5 दिन में ही देखने को मिल रहा है, उभार आ गया है। यहाँ भी देखिए एक ही ब्रांच में इसकी ग्राफ्टिंग है, बाकी सब वो बेसम है, और एक ही ब्रांच में इस तरह से ऐसा त्रिशूलनुमा 2 इसके निकले हुए हैं, 3 नहीं हैं, और 2 ब्रांच हैं, और दोनों में बाकायदा फ्लावरिंग हो रही है इस तरीके से। और ये तो कुछ इस तरीके से ये चल रहा है मेरा, एक ही ग्राफ्टिंग है इसमें, इसके बाकी ब्रांच में भी ग्राफ्टिंग करनी है। अब देखती हूँ समय के साथ ही कर पाऊँगी। और ये कुछ बीज मैच्योर होने वाले हैं, परिपक्व हो रहे हैं, और बाकी सब मैं कटिंग कर दी हूँ। जिसमें जिसमें मुझे प्रूनिंग करनी थी उन सबको मैंने प्रूनिंग कर ही दिया है इस बार, और कुछ अभी करना बचा है, कुछ में ग्राफ्टिंग करनी है, और जिसमें ग्राफ्टिंग करनी है उसको बस छोड़ दी हूँ। और ये पहले प्रूनिंग की थी, वो फ्लावर इसमें स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा डार्क कलर का आता है, बहुत सुंदर दिखता है रेड और रानी में।
तो इस तरह से मेरे सारे एडेनियम चल रहे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मैं हर साल रिपोर्ट नहीं करती, इसलिए मेरे कॉर्डेक्स आपको बहुत बड़े बड़े नहीं दिखाई देंगे, जो है मैच्योर हैं और बहुत स्वस्थ और सुंदर हैं। अब बाकी ख़राब होने का तो कोई कारण रहता नहीं है, आप देखते ही हैं, लगाने वाले जानते ही हैं। आप अपने पौधों को इस तरह से टच थेरेपी करते रहिए पौधों की, ताकि आपको पता चल सके आपके पौधे के कॉर्डेक्स स्वस्थ हैं या उनमें कोई समस्या तो नहीं है। थोड़ा सा भी अटपटा दिखे या अलग सिम्टम नज़र आता है तो उसको आप ज़रूर गौर कीजिए। देखिए मैं कट करके यहीं फेंक दी हूँ, अभी सफाई नहीं हुई है। इस तरफ कुछ मेरे सीडलिंग्स हैं और बाकी इस तरफ सारे मेरे प्लांट रखे हुए हैं अरेंज होके, और जिनमें ग्राफ्टिंग की हूँ उसको मैं शेड में डाल के रखी हूँ। तो इस तरह से मेरा ये चल रहा है दोस्तों। तो बस इन खूबसूरत फूलों के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देती हूँ। और आज का संडे ओवरव्यू कैसा लगा मेरे एडेनियम गार्डन का, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि अच्छा लगता है दोस्तों आप लोगों को, तो अपने मित्रों के साथ उसे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।